बहुत से मरीज़ हमारे पास आते हैं और वो ये सवाल करते हैं और वो सुनना चाहते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखने से वेट लॉस होता है। तो देखें, एक बात जो डेफिनेट है और मेडिकली साइंस से प्रूवन है, वो ये कि अनलेस आप खुराक का एहतियात करें और रमज़ान के दौरान एक्सरसाइज का एहतमाम करें, वेट लॉस बहुत नॉमिनल, अगर होता भी है तो बहुत नॉमिनल होता है। ऐसे अफराद जो रमज़ान को यूज़ करते हैं वेट लूज़ करने के लिए, वो अपनी खुराक का अगर अच्छी तरह ध्यान रखें तो दे कैन लूज़ अप टू 38% ऑफ बॉडी फैट मास, जो कि एक बहुत बड़ी रिडक्शन है। जो चीज़ें हेल्प करती हैं ऐसे लोगों को जो रमज़ान में फ़ैट लॉस करना चाहते हैं, उनमें से टॉप ऑफ द लाइन तो एक्सरसाइज है। अगर आप सारा दिन लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं कि जी आप एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं कि कहीं हमें भूख ना लग जाए या प्यास ना लग जाए, तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहता है और ऐसे अफराद में वेट लॉस होना बहुत मुश्किल है। इसमें हमारा अमूमन मशवरा ये होता है कि आप सारे दिन में थोड़ी लंबी क्विक वॉक या ब्रिस्क एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट के लिए कर लें, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देती है और कई घंटे तक वो तेज़ रखती है। ये मेटाबॉलिज्म का इंक्रीज़ होना आपके फ़ैट लॉस का बायस बन सकता है। ऐसे अफराद जो कि खुराक पे काबू नहीं पा सक रहे और वो रमज़ान में इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं कि वो अपनी खुराक की गलत आदतों को कंट्रोल कर सकें, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आपको छोटे मील्स में खाने की आदत डालनी चाहिए इवन आफ्टर अफ्तार। यानी आपका जो पोर्शन है जो आपने अफ्तारी में खाना है, वो बल्क में अगर आप खाएंगे तो ये एक्चुअली ज़्यादा डेंजरस है उसके मुकाबले में जो कि आप रेगुलर रूटीन में खाना खाते हैं। तो अपने अफ्तार के खाने को 2 बल्क्स में एटलीस्ट डिवाइड कर लें। एक आप एन अफ्तार के टाइम ले लें और एक 3-4 घंटे बाद या तरावियों के बाद खा लें। तो इस तरह जो टोटल एनर्जी है जो आपके जिस्म में जाएगी वो 2 डिवाइडेड पोर्शन में जाएगी और इससे इंसुलिन की सर्ज नहीं होगी, जिसकी वजह से अमूमन मोटापा कॉज होता है। आखिर में मोटापे से अफेक्टेड लोगों के लिए हमारा मशवरा एक है और वो ये कि अगर आप मोटापे से निजात हासिल नहीं भी कर सक रहे ड्यूरिंग रमज़ान, तो फास्टिंग के और भी बहुत मेडिकल बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज़ होना है, जो कि कई स्टडीज़ में प्रूवन है। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कई स्टडीज़ के मुताबिक कम भी होता है। आपके जो बॉडी शुगर लेवल्स हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर के मसाइल से 2-4 लोगों का ब्लड प्रेशर भी बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है अगर वो अफ्तार के वक्त अपने खाने पर कंट्रोल करें।